नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बाग में जरूरी कार्य करें, अधिक उपज पाएं। बीजोपचार है कीट और रोगों से बचाव का टीका। अनार की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनेक किसान भाई इसके बाग लगाते हैं और इससे अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। लेकिन कभी कभी बाग में उचित प्रबंधन के अभाव के कारण किसानों को आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है, जिस कारण उन्हें आर्थिक क्षति का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आप बाग में कौन कौन से जरूरी कार्य को करें, आइए जानते हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा से। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी, जो खरपतवार आया है उसको हम मैनुअली वीडिंग से कंट्रोल करें, केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उससे जो हमारी भूमि प्रदूषण भी होगा। तो इसलिए हम खरपतवार को हैरोइंग और मैनुअल वीडिंग से कंट्रोल करें। जैसे इस टाइम पे अगर किसान भाई टपका विधि से पानी दे रहे हैं तो उनको, जैसे हमें टपका विधि से पानी इस टाइम पर मॉर्निंग में, सुबह या शाम के टाइम ही देना चाहिए। अगर हम दिन में पानी देते हैं तो वो पानी सारा इवेपोरेट हो जाता, वाष्प बनकर उड़ जाता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता। तो हमें जो ड्रिप इरिगेशन है वो सुबह या शाम दोनों टाइम चलानी चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी, अगर वो किसान अनार की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको झाड़ी नुमा खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम झाड़ी नुमा पौधे को बढ़ने देते हैं तो उससे क्या होता है, जो बीच में है हवा नहीं जा पाती और सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, जिससे पौधे की पैदावार कम हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को, जैसे हमारे सेंटर पे ये वाइट रैलिस सिस्टम लगा हुआ है, हमें इस वाइट रैलिस पे जो पौधे की टहनियाँ हैं उनको ट्रेन करनी चाहिए, ताकि सभी टहनियों को बराबर सूर्य का प्रकाश मिले और सभी टहनियों को हवा क्रॉस हो पौधे के अंदर, ताकि डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट का अटैक ना हो, जिससे कि हमें फ्रूट को हार्वेस्टिंग में भी इजी होगी। हम साइड से फ्रूट को हार्वेस्ट इजीली कर पाएंगे और हमारी जो पैदावार है, फ्रूट का साइज आप देख सकते हो कि फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि पौधे को सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल पाता है वाइट रैलिस सिस्टम में। जैसे इस टाइम हमारा टेम्परेचर 47-48 डिग्री चल रहा है, तो इससे हमारे अनार में जैसे क्रैकिंग की प्रॉब्लम मेजर है। अगर क्रैकिंग से हम रोकना चाहते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पानी देना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी दें क्रॉप में। अगर हम इतनी गर्मी में फील्ड में खड़ा पानी देंगे, खुला पानी देंगे, तो हमारे अनार में क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी। हमें पानी इतना देना है कि जितना मिट्टी ऑब्जर्व कर ले और जितना पौधे की ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो क्रैकिंग की प्रॉब्लम आएगी और हाई टेम्परेचर पे क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। इसलिए किसान भाइयों को इस टाइम पर पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनके फील्ड में फॉर एग्जांपल क्रैकिंग आ भी गई है तो वो किसान भाई बोरेक्स का स्प्रे करें, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के बोरेक्स का स्प्रे करें। और बीमारी है, इसमें ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं फ्रूट के ऊपर, और उन ब्लैक कलर के धब्बों को कंट्रोल करने के लिए हमें COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। COC की जो डोज है किसान भाई 3 ग्राम 1 लीटर में रखें और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 0.2 ग्राम 1 लीटर में रखें। दोनों को मिला के स्प्रे कर दें और वो 10 से 15 दिन के इंटरवल में स्प्रे को रिपीट करें। बागवान भाइयों, आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। अनार में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम: बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दें। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं।
और जैसे जो फ्रूट्स हैं उन्हें फ्रूट फ्लाई का अटैक काफ़ी रहता है, तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमने ट्रैप लगाई हुई है फील्ड पे, उनको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप, और येलो कलर की ट्रैप होती हैं। वो येलो कलर की ट्रैप हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लाई है वो येलो कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। हमने जैसे कि 1 एकड़ में लगभग 10 ट्रैप लगती है, 5-6 पौधों पे 1 ट्रैप लगती है, और जो मक्खी है येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और जो ट्रैप के अंदर है एक केमिकल होता है, एक टिक्की होती है, जो उसकी जो खुशबू से मक्खी अट्रैक्ट होती है और जो ट्रैप है उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर मर जाती है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है और हमारा फ्रूट है जो ख़राब नहीं होता, उसके अंदर कीड़ा नहीं होता, और हमारा जो फ्रूट आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का आएगा और प्राइस भी फार्मर को हाई मिलेंगे। बागवान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई के बाद दवा का छिड़काव करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करके अनार के बाग से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।